Chapter number 8. Name of the chapter is Introduction to Trigonometry. क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का, जो कि आप ये समझ लीजिए जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का साथ रहेगा। इसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नॉलेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की जानकारी है तब तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए दो, ए बी सी, इसे भी नाम दिया ए बी सी। आप मुझे बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC 90, ए बी नहीं भाई, ए सी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को, जी हाँ, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। अच्छा, जो बाकी की दो साइड्स हमारे पास हैं उसमें से एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और एक को हम कहते हैं बेस। आप बता सकते हो पहली फिगर के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा? AB perpendicular BC base. ए बी परपेंडिकुलर BC बेस। ठीक है जी, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन नहीं। याद रखना, जो भी एंगल आप कंसीडरेशन में लोगे, मान लो मैंने एंगल ए लिया, तो एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और साथ वाली जो तीसरी साइड होगी वो बेस कहलाएगी। अगर सपोज करो मैंने एंगल सी कंसीडरेशन में लिया, मैं एंगल सी पे वर्क कर रहा हूं, तो उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस कहलाएगी। आ गई बात समझ में इतनी? Yes sir. तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। इफ यू नो अबाउट two of the sides of any right angle triangle, then how you find out the value of third side? by Pythagoras theorem. By By Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. बिल्कुल rightly said. We apply Pythagoras theorem, which gives h square is equals to p square plus b square. पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है वो इंडियन मैथमेटिशियन जो पाइथागोरस हुए उन्होंने दी थी, जिसके अंदर क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इसकी हेल्प से हम बाकी की साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो यहां से। टॉपिक है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हाँ जी सर, क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारे पास टॉपिक है जो हमें बाकी के जितने भी एक्सरसाइज है सब में यूजफुल रहेगा। शुरुआत है, ये बेस है इस चैप्टर का। हमारे पास तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहली साइन थीटा, ये एंगल थीटा कहलाता है। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा या फिर हम सिंबल फाई का यूज करते हैं। ये कहलाता है फाई, फाई, और ये कहलाता है थीटा, थीटा फाई। दो तरह के सिंबल्स का बेसिकली यूज होता है। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है साइन थीटा, दूसरी हमारे पास है कॉस थीटा,
और तीसरी हमारे पास है tan थीटा। ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं सिन। इट इज नॉट सिन, इट इज साइन। सिन होता है पाप, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। सिन बोलते हैं किसको? पाप को। कहते हैं ना वो, झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी आग लगा के जाएगी, ऐसे होता है ना कुछ। छोटे बच्चे लगे रहते हैं आपस में। हाँ जी, क्या बोलते हैं? चलो जो भी है, कुछ ऐसा ही है ना। पाप वो वाला पाप है, ये झूठ बोलना पाप है वाला। तो ये सिन नहीं है, ये साइन है। ये कॉस है, ये टेन है। ये जो है हमारे पास एब्रीवेटेड फॉर्म्स हैं। इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस एक्सरसाइज के लास्ट में। ठीक है जी। साइन की, कॉस की, टेन की, बाकी भी जो बताऊंगा उनकी भी फुल फॉर्म्स। ये बेसिकली एब्रीवेटेड फॉर्म्स हमारे पास हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटे सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। हाँ जी, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। याद रहेगा सभी को? यस सर। चलिए, अब इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया मैंने। Why they are known as trigonometric ratios? ध्यान से सुन लो। Because all these are the values which are obtained by dividing one of the side of right angle triangle by the any other side. अब वो कौन सी दो लेनी है? ये फिक्स है कि आपको साइन के केस में क्या लेना है, कॉस के केस में क्या लेना है, टेन के केस में कौन सी दो साइड लेनी है। इट इज फिक्स्ड, बट वो फिक्स्ड साइड्स हैं कौन कौन सी, ये हमें नहीं पता। तो हाउ वी फाइंड आउट दैट फिक्स्ड साइड्स व्हिच गिव्स अस trigonometric ratio sin, cos, tan, cosec, sec, cot? So for that we have a formula. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जी हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर तोले, क्या बोले क्या खोले। तो भैया ये कोई आपके पास कोई कंसेप्ट वैसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा, जो इनकी रेशियोज थी उनको एक छोटे से कंसेप्ट में समराइज कर दिया उसने, ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए। एक टिप्स बना लिया हमने उसका। ये वो टिप है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन दो रेशियो से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है, और टी का मतलब टेन है। तो इस हिसाब से साइन क्या हुआ भाई, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या हुआ, बी अपॉन एच, और टेन क्या हुआ, पी अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आपने क्या बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, हमारी तो मैडम हमारी पिटाई कर देगी। ये कैसी कैसी बातें तुम सीख सीख के आ रहे, कुछ इंग्लिश में सीख लो, हॉलीवुड वर्जन। ये तो बॉलीवुड हुआ है कि नहीं, अंग्रेजी का जमाना है, तो इसलिए कुछ इंग्लिश में बताओ। तो इंग्लिश में याद कर लो आप। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हाँ जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बात वही है,
निकलेगा वही का वही। आपके पास S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। तो साइन हुआ P/H, कॉस हुआ B/H, टेन हुआ P/B। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। कैसे भी याद कर लो। अगर आपको ना ऐसे याद रखना है ना ऐसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद कर लो कि साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B होता है, बिना किसी फॉर्मूले के लिख के। अगर आपको सीधी सीधी ये तीन वैल्यूज याद हो जाती हैं, देन देयर इज नो नीड फॉर पंडित बद्री प्रसाद और दिस सम पीपल हैव, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। अब इनके अलावा भी एक और होता है याद रखने का तरीका, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सांप्रदायिकता फैलाता है, गलत शब्दों का उसके अंदर, गलत किसी कंट्री को कुछ कहा जा रहा है, तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे और नहीं बताएंगे। मेरे हिसाब से ये दो मोर देन सफिशिएंट हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन दो साइड से मिलकर बन रही है। क्लियर? यहां तक चलें आगे? चलिए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अभी हमें चाहिए कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक किसका उल्टा होता है भाई? साइन। साइन का। तो अगर वो P/H है तो ये H/P होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस B/H है तो ये H/B होगा। और कॉट उल्टा होता है टेन का, तो अगर टेन P/B है तो इसका मतलब ये होगा B/P। बी। फाइन। यस सर। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। जिस बच्चे को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जानकारी पूरी हो गई, जिसे पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, तो समझ लो आधा चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। अगर आपको ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई कि हाँ ये चीज ये होती है, अब इसके बाद आगे समझें, लिखें अपनी कॉपी में। आपको मैंने पढ़ाया कि भाई कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। इसका मतलब मैं 1 कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? यस सर। यस। ऐसे ही साइन थीटा के रेसिप्रोकल को, यानी कि 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकता हूं क्या? यस सर। इन द सेम वे रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा equals to cos theta and reciprocal of cos theta equals to sec theta। ऐसे ही cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। यहां तक क्लियर है बात? यस अच्छा, सर। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, एक नंबर बोला मैंने आपको 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 1/5। मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। तो याद रखना, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर उसके रेसिप्रोकल से करी जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो अगर ऐसा है तो क्या साइन और कॉसेक जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल आएगा? सर 1। इधर ले जाओ, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 बचेगा। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल होगा? सर 1। बिल्कुल ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होगा? 1। 1। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। अब समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ध्यान से सुन लें, समझ लें। यस। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इफ, यदि, इफ
cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, ध्यान से सुन लीजिए, if cos theta is equals to 3/5, find other trigonometric ratios। आप मुझे बता सकते हैं कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 6 6। अभी पढ़ाई, साइन cos 10 cos x sec cot, उन 6 में से कितनी दे रखी है आपको? 1 1 और बाकी की पूछ रहा है, बाकी की मतलब कितनी? 5 sir 5 आंसर 5। अब देखो मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी सिखा रहा हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में आएंगे उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपसे 5 की 5 पूछ ले। मे बी साइन आस्क और टेन आस्क और एनी अदर cosec sec और cot, आइदर एनी 1 और 2 3 और ऑल 5, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जिसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि यदि हमारे पास cos थीटा 3/5 है, तो आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से कि cos थीटा कितना होता है भाई? B/H B/H होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो इसका मतलब बेस कितना हो गया और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? Base 3, 3 hypotenuse 5. बिल्कुल गलत। अच्छा एक बात बताओ, छोटी क्लास में कहते थे एंगल A रेशियो B जो है वो 5:7 है, तो क्या आप एंगल A को 5 और एंगल B को 7 ले लेते थे? sir 5x लेते थे X7 X लेते थे। एक छोटी सी बात समझ लो, कभी भी आपके पास रेशियो होगी तो आपको उसके साथ एक ऐसा फैक्टर, कॉमन फैक्टर लगाना पड़ेगा जो कटकर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आई होगी, तभी आप वहां पर x लगाया करते थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन 7.2 में भी आया था जिसमें AP/AB की रेशियो दे रखी थी आपको 3:7, 3/7 वाला था ना, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, मैंने वहां भी आपको x लगवाया था। रेशियो जब भी होगी तो आप x लेकर चलोगे, ये बेसिक सी बात है, अगर आपने नहीं लिया मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान से देखिए, तो आप कह सकते हैं लेट b इज इक्वल्स टू कितना? 3k और h इज इक्वल्स टू कितना? 5K 5k। के लगा दिया मैंने दोनों के साथ। अभी कौन सी साइड मेरे पास नहीं है? perpendicular तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया मैंने। एच स्क्वायर मीन्स 25k स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, बेस है 3k, इट इज 9k स्क्वायर। सो व्हाट वी विल गेट, p स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 4 4 या प्लस माइनस 4? 4k या प्लस माइनस 4k? प्लस माइनस 4k। लेकिन क्योंकि p एक साइड है और साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, सिंस साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, so we can take only 4k, not minus 4k. But remember this thing कि होता प्लस माइनस ही है। when we remove square then we have to put plus minus sign there, and if we are not writing minus sign or plus sign then we have to write the reason there। अब मैंने यहाँ सिर्फ प्लस लगाया है, तो मैंने मेंशन किया क्योंकि साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, नॉट नेगेटिव वन। फाइन। yes sir सो नाउ वी मूव फर्दर। cos थीटा मेरे पास था, sin थीटा में निकालना चाहता हूं, tan थीटा में निकालना चाहता हूं। क्या होता है sin थीटा? P/H P/H। P is
4k, h is 5k, k get cancelled by k, we will get what? 4 upon 5. 4 upon 5. In the same way, tan theta P upon is p upon b, perpendicular upon base. So perpendicular is 4k, base is 3k, k get cancelled, what we will get? 4 by 3. तो बच्चे साइन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, कॉस थीटा आपको ऑलरेडी पता था, दो और रह गए, वो इनके रेसिप्रोकल हैं। बताओ भाई कॉसेक थीटा क्या होगा अगर साइन 4/5 है तो? 5/4। टेन थीटा 4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा क्या होगा? 3 upon 4. 3/4। 4 आ गए हमारे पास, अभी एक रह गया। तो हमने निकाल दिया रेसिप्रोकल कॉस का, जो कि है हमारे पास सेक थीटा, विच इज 5/3। क्लियर? Yes, sir. जी हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखूं मैं यदि आपके सामने कि इफ, यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/4, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप मुझे बता सकते हो कि साइन क्या होता है? P अपॉन एच। तो अकॉर्डिंगली P कितना हो जाएगा? 5k, और H कितना हो जाएगा? 4K 4k। 4K. आपका कहना है P हो जाएगा 5k और H हो जाएगा 4k। मेरा कहना है बिल्कुल गलत, आप रॉन्ग कह रहे हैं। ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड हियर हाइपोटेन्यूस इज 4 whereas perpendicular is 5. Is it possible? No, sir. No sir. Is that it is not possible to find. तो MCQ के क्वेश्चन में अगर आता है कि if sin theta equals to 5/4, find the value of cos theta, और वो आपको 4 ऑप्शन दे देता है, 4/5, 5/4, 3/2 और एक नन, तो आंसर क्या होगा? None. आ गई बात समझ में? तो खाली Yes, sir. प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको एमसीक्यूज के लिए अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। भाई उसने बोला साइन थीटा, साइन होता है P/H, हाइपोटेन्यूस बड़ी होती है, यहाँ छोटी आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपके पास इस तरह से रेशियो आए जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, साइन के केस में या कॉस के केस में, तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 में ऐसा नहीं होता। 10 में आंसर आ सकता है, क्योंकि 10 होता है P/B, तो परपेंडिकुलर बेस में कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। इस वजह से ये कंडीशन 10 पे एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So what you have to do today? Try exercise 8.1, question number 1 to question number 5 only, and try example number 1 from NCERT book.